हेलो दोस्तों, देश में हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराते हैं। ऐसे में इस मौके पर हम आपको स्वतंत्रता दिवस से जुड़े रोचक तथ्य के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं। इससे पहले जो भी चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। भारत को स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन जब देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली तो महात्मा गांधी इसके जश्न में शामिल नहीं हुए थे। महात्मा गांधी उस दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखाली में थे। जब हमारा देश भारत आजाद हुआ था, उस समय भारत के पास अपना राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में ही भारत भाग्य विधाता गाना लिख दिया था, जिसे 1950 में जन गण मन नाम से राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। 1947 में 15 अगस्त की रात में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी, जिसके बाद नेहरू जी ने ऐतिहासिक भाषण दिया था। भारत के हर स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। भारत के लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। 1947 के 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करती है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग है, इसे डिजाइन किया है पिंगली वेंकैया, जो एक फ्रीडम फाइटर थे आंध्र प्रदेश से। भारत का जो नेशनल फ्लैग है, इसे अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, यानी आजादी के कुछ ही दिन पहले। 7 अगस्त 1906 को पहला भारतीय फ्लैग फहराया गया था पारसी बागान स्क्वायर कलकत्ता में। यह फ्लैग 3 कलर से बना हुआ था, ग्रीन, येलो एंड रेड। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग है, यह हमेशा खादी कपड़े से बनाया जाता है। एक तरह के स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉथ है, जिसे महात्मा गांधी जी ने पॉपुलर किया था। भारत का जो नेशनल फ्लैग का जो कपड़ा है, उसे सिर्फ एक ही जगह बनाया जाता है, वो है कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग का संयुक्त संघ। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसे बनाने का और सप्लाई करने का लाइसेंस सिर्फ इन्हीं को दिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में 3 रंग केसरिया, सफेद और हरा समाहित है। इन 3 रंगों का अपना महत्व है और इनके दार्शनिक मायने भी निकाले जाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माताओं ने देश को एक सूत्र में बांधने के लिए बहुत सोच समझकर इन 3 रंगों और अशोक चक्रों का उपयोग किया है। तिरंगे में मौजूद केसरिया रंग का साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है, वही सफेद रंग सच्चाई, शांति और पवित्रता की निशानी है। तिरंगे के तीसरे यानी हरे रंग को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। ये रंग मिलकर देश को गौरव का प्रतीक बनाते हैं और भाईचारे के संदेश के साथ ही जीवन को लेकर ज्ञान भी देते हैं। सम्राट अशोक के बहुत से शिलालेखों पर एक चक्र यानी पहिया बना हुआ है, इसे अशोक चक्र कहते हैं। ये चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। अशोक चक्रों में 24 तिलियां होती है, जिनमें हर एक तिली का एक विशेष मतलब होता है। भिकाजी रुस्तम कामा पहले भारतीय थे, जिन्होंने विदेश की मिट्टी पर भारत का फ्लैग फहराया था। 29 मई 1950 बहुत ही यादगार दिन है। उस दिन तेंजिंग नोर्वे ने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। भारत के एक आम आदमी को 2002 से पहले इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे के अलावा किसी भी अन्य दिन में भारत का जो नेशनल फ्लैग है, उसे फहराने का राइट नहीं था। फिर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल फ्लैग कोड है, इसे अमेंड कर दिया। इसके बाद से आप किसी भी कॉमन सिटीजन फ्लैग को किसी भी दिन फहरा सकता है फ्लैग कोड के मुताबिक। भारत के फ्लैग कोड के मुताबिक जो राष्ट्रीय ध्वज है, ये हमेशा दिन में ही फहराया जाना चाहिए एंड इसे कभी भी जमीन पर नहीं रख सकते। भारत में जब भी विदेश से कोई राजनयिक आएगा, तो उनके कार के राइट साइड में इंडियन नेशनल फ्लैग होगा, वही लेफ्ट साइड में उस फॉरेन कंट्री का नेशनल फ्लैग होगा। 15 अगस्त को भारत के अलावा और 4 देशों को भी आजादी मिली थी, वो है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नॉर्थ कोरिया, बहरीन, साउथ कोरिया। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।